अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी लियाकत मुग़ल साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं आज़ादी मार्च के हवाले से कि आज़ादी मार्च किस तरफ जा रहा है और अगला इनका क्या लाएअमल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शाह साहब। आपने बात की आज़ादी मार्च के हवाले से, तो आज तकरीबन 10 रोज़ हो गए हैं। मौलाना साहब का जो आज़ादी मार्च है वो आई9 में मौजूद हैं वो, और रोज़ उनमें कोई ना कोई नई बात जो है ना वो सामने आ रही है। मैं ज़ाती अपनी राय दूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब जो हैं वो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं कि उनके पास ना तो कोई ऐसी चीज़ है, एजेंडा है कि जिसकी बिहाफ पे वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करें या मुल्क में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करें कि जिससे एजेंसियाँ या अदारे जो है वो हरकत में आएँ, तो फिर उनके लिए शायद ये मुश्किलात हो। इसलिए वो ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसा बाइज़त रास्ता मिले कि वो आ तो गए हैं लेकिन वो वापस जाने के लिए अब बहुत परेशान है मेरे हिसाब से। मुख्तलिफ चैनल और मुख्तलिफ ज़राए से ये सुनने में आ रहा है कि ये इनकी आपस में कोई डील होगी है, जैसे मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए शाह साहब, ये डील की जो बातें हैं ये मुख्तलिफ चैनलों पे चल रही हैं, बहुत सारे लोग इसके हवाले से बातें भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझता हूँ कि इस वक्त कोई ऐसी बात हो रही है, चूंकि डील वाली बातें तो तब हों कि जब कोई चीज़ सामने आए। कोई एक बंदा डील दो लोगों के दरमियान होती है, कोई एक फ्रीक इसको कंफर्म करे कि ये डील है। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब कह चुके हैं कि ये इंसानियत का मसला है, इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जा रहा है, हालात के लिए भेजा जा रहा है, और वो कोर्ट से 2 माह की जमानत पे हैं। अभी तक उनके केसेस खत्म नहीं हुए, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो फिर इसको हम कैसे डील कह सकते हैं? ये तो इंसानियत का मसला है और ये होना भी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर मियाँ साहब को वो बाहर जाने की इजाज़त ना देते तो ये मुल्क की आवाम के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि एक और शहीद जो है वो पाकिस्तान की आवाम के जो है वो सर पे चढ़ जाता। इससे पहले भी आवाम की जो है ना जान वो शहीदों से नहीं छूट रही। आज तक जो है वो लोग उसी के बिहाफ पे जो है वो नारा मार के इलेक्शन में उन पे वोट लेते हैं, लेकिन बाद में ना शहीद जिंदा होते हैं और ना उनके मंशूर। और ये मौलाना साहब ने कल के बाद का ऐलान किया हुआ है कि हम रोड ब्लॉक करेंगे और मुख्तलिफ तरीके से हम एहतजाज का जो है दायराकार हम बढ़ाएंगे, तो आप क्या कहते हैं ये किस तरफ जाएगा आज़ादी मार्च? देखिए, आज़ादी मार्च के हवाले से हुकूमत और इंतजामिया और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ एक माहिदा हुआ है, पहले से तय है। अगर वो उससे हट के कोई काम करेंगे तो जाहिर है ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा, और मुल्क के अदारे इसमें पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि वो हुकूमत के साथ हैं, मुंतखब हुकूमत के साथ हैं। अगर कोई ऐसी पोजीशन पैदा हुई तो मौलाना साहब के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं।